आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सीडीपी का सेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे किसी भी टेट एग्जाम के लिए। तो अभी हमने सीटेट और एसटेट एग्जाम के लिए जो हमारी क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी हैं। सीटेट एग्जाम में अभी 60 दिन का टाइम आपके पास है, ठीक है। तो हम इतने टाइम में सीडीपी को आराम से कवर कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी करवा दूंगी। सीटेट एग्जाम की बात करूँ तो इसमें हमारा सीडीपी जो चाइल्ड पैडागोजी है, वो पैडागोजी इंग्लिश में भी पूछी जाती है, हिंदी में भी पूछी जाती है, और आपका जो सब्जेक्ट होता है यानी कि लेवल 2 के लिए जो मैथ्स है, साइंस है या सोशल साइंस है, उनमें भी आपकी 15-15 नंबर की पैडागोजी आती है। तो यानी कि सीटेट एग्जाम की स्पेसिफिकली बात करूँ तो इसमें पैडागोजी का बहुत बड़ा रोल है। पैडागोजी आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैडागोजी पर होगी उतनी अच्छी आपके मार्क्स यहाँ आने की पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। वहीं अगर मैं एस्टेट की बात करूँ तो एस्टेट में हमारा 30 नंबर का कंटेंट होता है, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, तीनों ही लेवल में हमारा 30 नंबर का सीडीपी आता है। वहीं अगर इंग्लिश और हिंदी पैडागोजी की बात करें तो यस, इंग्लिश और हिंदी पैडागोजी में भी हमारा आता है पैडागोजी का कंटेंट, बट फिक्स नहीं होता कि आएगा ही आएगा, बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, तो हमें वो भी साथ लेके चलना होगा। तो अभी हम सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ आपको इंग्लिश पैडागोजी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, इसके साथ साथ हिंदी पैडागोजी भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। Okay, so firstly let me introduce myself. So hi everyone, this is Avinash Kumari and I warmly welcome you all on this learning platform Let's Rise. So आज की जो है हमारी पहली क्लास यहाँ पर होने वाली है सीडीपी की, जिसका टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास। तो यहाँ पर मैंने जितने भी कीवर्ड्स हैं इस टॉपिक के वो लिखे हैं, साथ में मैंने हिंदी में भी लिखा है क्योंकि हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर सहूलियत मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ आप बना लीजिए, अदरवाइज आपको पेड नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको 15 अगस्त के बाद से अवेलेबल हो जाएंगे फॉर एचटेट ओनली। सीटेट का पेपर तो 6 सितंबर को है ही, ठीक है, तब तक आप यहाँ से अपनी क्लासेस कवर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट गेट स्टार्ट दिस। तो जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेट में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठाकर देखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। सीडीपी का जो कंटेंट है, जिसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना उनके क्लासेस वहाँ पर ऐड कर दूंगी, बट हमें पूरा सिलेबस करना है जो हमारा गिवन है वो, ठीक है। ओके, तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है। सीटेट में भी हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो हम अगर वृद्धि और विकास की बात करें तो सबसे पहले टर्म आती है वृद्धि। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि वो होती है जो हम अपनी आंखों से चेंजेस देख सकते हैं, जैसे कि जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस होते हैं, उसकी जो ग्रोथ होती है वो हम देख सकते हैं, राइट। तो वो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस हुए, ग्रोथ हुई, वही हमारी वृद्धि में काउंट होती है। यानी कि ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं वो हमारी वृद्धि होगी। अब जो ग्रोथ है वो क्या होती है? वो क्वांटिटेटिव होती है। एक होती है गुणात्मक और एक होती है हमारी मात्रात्मक। तो ये मात्रात्मक होती है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी जो ग्रोथ है वो मात्रात्मक होती है, यानी कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम हाइट की बात करें, हमारी जो हाइट होती है उसको हम उसको हम मेजर कर सकते हैं। हमारा वेट है उसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ये जो ये जो क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक जो होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट। जो ग्रोथ होती है वो कंक्रीट होती है। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त होती है, ठीक है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट और एक होता है कंक्रीट। तो ये कंक्रीट होती है यानी कि मूर्त होती है, इसको हम देख सकते हैं और इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट कब होता है सबसे पहले ये जानते हैं। डेवलपमेंट होता है हमारा कंसेप्शन टू डेथ। कंसेप्शन यानी कि जब गर्भ धारण होता है, जब एक मदर के पेट में हम होते हैं, जिसको हम वोम बोलते हैं। वोम यानी कि गर्भ। वोम टू टॉम्ब यानी कि डेथ, मर जाते हैं उसके बाद हम टॉम्ब यानी कि जो कब्र होती है ना। तो इस अवस्था को हम वोम टू टॉम्ब की स्टेज भी कहते हैं। डेवलपमेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? कंसेप्शन से डेथ तक होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया था, ठीक है। यानी कि गर्भ से मृत्यु तक हमारी जो है डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। फिर आता है हमारी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस होती है और ये परमानेंट होती है। यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। यानी कि जब हम गर्भ में होते हैं तब से हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और हमारी परमानेंट डेवलपमेंट्स होती हैं। जैसे कि मान लो हमारी हाइट बढ़ गई, ठीक है, अब वो परमानेंट डेवलपमेंट है, हाइट हमारी वापस से छोटी नहीं हो सकती ना, राइट। अब
ये हमारा हाइट के कंपैरिजन में हो गया। अगर हम हमारी सोच की बात करें, यानी कि हमारी जो थॉट्स की बात करें, तो जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो हमारे थॉट्स भी डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। तो हम बच्चों जैसी बातें नहीं करेंगे ना, जैसे हम मैच्योर हो जाएंगे तो हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे के अंदर वो चीज़ नहीं है। तो हमारी जो ये डेवलपमेंट की स्टेज होती है ये परमानेंट होती है, यानी स्थायी होती है और सतत होती है, ठीक है। ओके, फिर जो हमारा डेवलपमेंट है वो होता है क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक भी होता है, और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक भी होता है। क्वांटिटेटिव मैंने बताया कि हमारा जैसे ग्रोथ है, ठीक है। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है। डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल जो भी ग्रोथ या जिसको हम कहेंगे जो पूर्ण विकास होता है वो हमारा डेवलपमेंट होता है, जिसमें हमारी वृद्धि भी आ जाती है और हमारी मैच्योरिटी भी आ जाती है। और इसके साथ साथ एक और वर्ड है यानी लर्निंग, जिसको हम कहते हैं अधिगम, जो कि हमारा थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। ये तीनों चीज़ मिलकर हमारी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दोनों तरह से होती है, मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है। मात्रात्मक मैंने बताया जिसको हम मेजर कर सकते हैं। गुणात्मक यानी कि हमारा जो सोशल इंटेलेक्ट है या फिर हमारी जो इंटेलिजेंस है, उन सब में जो ग्रोथ हो रही है वो हमारी क्वालिटेटिव में आएगी, ठीक है। ओके, जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा सीक्वेंस में होता है, वो हमारा एक ऑर्डर में होता है और वो ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल यानी कि धीरे 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 धीरे, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड तक ये स्टेज है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं, यानी कि जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट है वो हमारा क्रम में होता है, उसका एक क्रम होता है। क्या क्रम होता है? क्रम, वो वाला क्रम नहीं, ये वाला क्रम, ठीक है। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले हमारी आती है इन्फेंसी की स्टेज। इन्फेंसी के बाद हमारा आता है चाइल्डहुड, फिर इसके बाद हमारा आता है अडोलसेंस, और अडोलसेंस के बाद एडल्ट, ठीक है। एंड देन मैच्योरिटी हमारी आ जाती है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस में सभी की ग्रोथ होती है, सभी का डेवलपमेंट इसी सीक्वेंस में होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस भी देख सकते हैं कि ये इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वालिटेटिव भी होता है, यानी कि हम गुणों को देख सकते हैं कि हमारा सोशल हम कैसे डेवलप हो चुके हैं, हम इमोशनली कितने डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, हमारा इंटेलेक्ट कैसा हो रखा है। तो ये हमारा डेवलपमेंट में आता है। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है। ये कंक्रीट होता है, इसमें हमारा कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट सब आ जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त, जिसमें हम हाइपोथेटिकली सोच पाते हैं। ओके, अब एक और वर्ड आता है हमारा मैच्योरेशन, जिसको हम कहते हैं परिपक्वता। ये जो वर्ड है मैच्योरेशन, जो टर्म है वो दी हमारे अर्नोल्ड गैसोल ने 1925 में। साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये टर्म किसने दी थी, ये थ्योरी किसने दी थी, या फिर ये स्टेटमेंट दे देंगे कि ये किसने कहा था, डेफिनेशन किसने दी थी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैच्योरेशन क्या होती है? एबिलिटी टू एडजस्ट, यानी कि समायोजन करने की जो काबिलियत होती है वो हमारी मैच्योरेशन में आती है, परिपक्वता में आती है। तो ऑलमोस्ट हमारा 25 ईयर्स की एज तक मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। ओके, मैच्योरेशन, परिपक्वता में हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारी की भावना भी आ जाती है। हम मैच्योर हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना स्वाभाविक है। फिर ये जो हमारी मैच्योरेशन है वो रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, यानी अनुवांशिकता से। मतलब ये कि हेरिडिटी, अनुवांशिकता वो होती है जो हमें अपने एंसेस्टर से मिलती है, यानी हमारे पूर्वजों से मिलती है। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या उनसे भी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है। तो उनके जो गुण हैं वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बिल्कुल आते हैं। उनकी मैच्योरेशन अगर अच्छी, उनकी परिपक्वता बहुत अच्छी रही है, उनके जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। अब जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है? डेवलपमेंट ओवरऑल क्या होता है? ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन प्लस लर्निंग, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो डेवलपमेंट के अंदर सब चीज़ें आ जाएंगी, और मोस्टली ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इनको इधर पास लिखा है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। ओके, फिर अब बात आती है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के कितने चरण होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास विकास के 4 चरण हैं। सबसे पहला है इन्फेसी, इन्फेसी यानी कि शैशवावस्था जिसको हम कहते हैं। दूसरा है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। जो हमारा चाइल्डहुड का जो स्टेज है इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली और लेटर, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा अडोलेसेंस, जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था। ओके, जो चाइल्डहुड होता है उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। अर्ली यानी कि पूर्व और लेटर यानी कि उत्तर, ठीक है, यानी कि बाद का। ऑल राइट, ओके, चाइल्डहुड को 2 में डिवाइड कर दिया। तो जो अर्ली चाइल्डहुड है यानी कि पूर्व बाल्यावस्था है, उसकी जो एज होती है वो हमारे पास होती है 2 से 6 साल के
बच्चों में हम देखते हैं वो हमारी अर्ली चाइल्डहुड होती है। अब इस स्टेज के बहुत सारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं, अदर नेम हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो टॉय स्टेज है वो हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, यानी बच्चा यहाँ पर खिलौनों से खेलता है तो इसको हम टॉय स्टेज भी कहते हैं। प्री स्कूल स्टेज इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें प्री स्कूल जो हमारी नर्सरी होती है, एलकेजी यूकेजी होती हैं, ठीक है, किंडरगार्टन होते हैं, ये सब आते हैं प्री स्कूल में। तो यहाँ पर बच्चा जो है प्री स्कूल स्टेज में यहाँ पर होता है, इसीलिए प्री स्कूल में जाता है तो इसलिए प्री स्कूल स्टेज इसका नाम रख दिया। फिर हमारा आता है क्वेश्चन स्टेज कि इसमें बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन करता है, बार बार पूछता रहता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे मतलब रिपीटेशन मोड पर बहुत सारे सवाल यहाँ पर करता रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन स्टेज कहा गया है। फिर है सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि अहम केंद्रित, खुद में ही रहने वाले बच्चे की स्टेज ही इसको कहा गया है, यानी कि बच्चे जो हैं इस स्टेज में सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद से मतलब होता है। आपने देखा होगा बच्चे जो है खेलते रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, अपनी धुन में बोलते रहते हैं और खेलते रहते हैं, ठीक है, तो ये होगी सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। फिर आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब 2 साल के बाद बच्चे के अंदर जो है डेवलपमेंट हो जाता है, किसका? बोलने का, भाषा का यहाँ पर विकास हो जाता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अच्छा, मैं इन्फेंसी का थोड़ा डिस्क्राइब करना भूल गई। तो इन्फेंसी को हम शैशवावस्था कहते हैं, जो कि 0 से 2 साल के वर्ष के बच्चों में हम देख सकते हैं। 0 से 2 यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेके 2 साल तक की उम्र, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है कि इन्फेंसी से पहले कहीं कहीं पर बताया गया प्री नेटल स्टेज भी होती है, यानी कि जो पैदा होने से पहले वाली जो स्टेज होती है ना, जो मदर के वॉर्म में जो 9 महीने का जो टाइम होता है उसको प्री नेटल बोला जाता है, ठीक है, तो वो भी बोला जाता है, बट हम इन्फेंसी से करेंगे, नो इश्यूज। तो इन्फेंसी यानी शैशवावस्था 0 से 2 साल की होती है। इसमें बच्चा टोटली सेंस बेस्ड यहाँ पर होता है, यानी कि सेंसेस के थ्रू बताता है, यानी कि अगर उसको भूख लगी है तो रोएगा, अगर सूसू पोटी कर दी तो भी रो के ही बताएगा उसको। फिर जैसे थोड़ा सा 1, 1.5, 2 साल का होगा तो उसको कुछ चाहिए होगा तो इशारे करके कहेगा कि ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना, इशारे करके बताएगा। तो सेंस बेस्ड यहाँ पर बच्चे की स्टेज होती है, ठीक है, ओके। अर्ली चाइल्डहुड मैंने बता दिया। लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं, यानी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होती है? 6 से 11 साल के बच्चे यहाँ पर आते हैं। अगर आपसे चाइल्डहुड टोटली पूछ लिया जाए तो 2 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र जो होती है वो चाइल्डहुड की होती है, यानी बाल्यावस्था की होती है। अर्ली चाइल्डहुड पूछा जाए तो 2 से 6 साल, लेटर चाइल्डहुड पूछा जाए तो 6 से 11 साल। और इसको हम कह सकते हैं, इसके ये कुछ और नाम है जो कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि ट्रबलसम, यानी कि बच्चे इसमें ट्रबल बहुत क्रिएट करते हैं, बहुत आतंक मचाते हैं बच्चे, ठीक है, बहुत परेशान करते हैं इसमें, इसलिए इसको ट्रबलसम एज भी कहा जाता है। गैंग एज इसको कहा जाता है, यानी कि इस स्टेज में बच्चे जो हैं अपने ही जेंडर, यानी कि अगर लड़की है तो लड़कियों के साथ ग्रुप बनाना पसंद करेगी, लड़का है तो लड़कों के साथ ग्रुप बनाना पसंद करेगा, तो इसको गैंग एज कहा जाता है। नेक्स्ट है लेटेंसी एज। लेटेंसी एज इसको यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री। यहाँ पर हमने प्री स्कूल की बात करी थी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी स्कूल स्टेज। अब बच्चे स्कूल में जाना स्टार्ट कर देंगे, और जब स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं तो उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलती है, ठीक है, तो इसलिए इसको एलिमेंट्री स्टेज भी कहा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि जिसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। अब एडोलसेंस के जो फादर हैं वो कौन है? वो है हमारे स्टैनले होल। स्टैनले होल, इसका हम नाम याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैनले होल को हम एडोलसेंस का फादर कहा जाता है, ठीक है। ये 12 से 19 साल के वर्ष के बच्चों की ये स्टेज होती है। एंड जो स्टैनले होल है, इन्होंने एडोलसेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी 3 स्टेज में डिवाइड किया है, यानी कि प्री एडोलसेंस एंड मिडल एडोलसेंस एंड लेटर एडोलसेंस, ठीक है, ये 3 स्टेजेस में इनको डिवाइड किया है। और स्टैनले होल ने इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज कहा है। स्ट्रेस यानी कि तनाव और स्टॉर्म यानी कि तूफान, यानी तनाव और तूफान की अवस्था इसको कहा है। किसको? एडोलेसेंस को। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बच्चा यहाँ पर सेक्सुअली डेवलप हो रहा होता है, इसलिए इसमें मैच्योरिटी स्टेज भी इसको कहते हैं और सेक्सुअली इसको बोलते हैं, यानी लैंगिक विकास यहाँ पर बच्चे का हो रहा होता है, ठीक है। प्यूबर्टी स्टेज इसको बोलते हैं, क्योंकि 12 साल से 13 साल की उम्र की जो होती है स्टेज, इसमें बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है, ठीक है, तो इसको प्यूबर्टी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब क्या है कि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, वो क्यों है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर ये वाली स्टेज आती है। एंड ये टर्म किसने दी थी? एरिक एरिक्सन ने दी थी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। एंड इन्होंने यहाँ पर 8 स्टेजेस की बात करी है, जो कि हम आगे फर्दर क्लासेस में इन डिटेल पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर बन चुके हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का
जो बेसिक चीज़ें हैं, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, मैच्योरेशन, और इसकी हमने 4 स्टेजेस यहाँ पर कवर कर ली हैं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। जो हमारे टीजीटी या पीआरटी होती है उसमें हमारे यहाँ लेटर चाइल्डहुड तक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो हमारा पीजीटी का होता है उसमें एडोलसेंस से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलराइट, सो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को वो देखेंगे, और डेवलपमेंट के जो डोमेन्स हैं वो देखेंगे, और जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, एंड यस, आप अपने रिव्यूज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।